क्या लोकतंत्र में सरकारें अब जनता के वोट से बनेंगी या फिर करोड़ों के ऑफर से गिराई जाएंगी? तमिलनाडु से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश में हॉर्स ट्रेंडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त पर बहस छिड़ दी है। दावा है कि सत्ताधारी टीवीके के एक विधायक को पार्टी छोड़ने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। विधायक ने शिकायत की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और अब आरोपों की जांच सीधे पूर्व डीएमके मंत्री वी सांथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार तक पहुंच गई है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 35 करोड़ का ऑफर किसने दिया। असली सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु में सत्ता की कुर्सी डगमगाने लगी है? क्या यह सरकार गिराने की साजिश है या फिर चुनावी राजनीति का नया अध्याय? आइए पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहाँ जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय दलों का दबदबा है और फिल्मी सितारों का जबरदस्त प्रभाव भी। इस बार सत्ता में अभिनेता से नेता बने थलापति विजय, उनकी पार्टी टीवीके ने चुनाव के बाद कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनाई। यानी सरकार बनी जरूर लेकिन गठबंधन के सहारे। यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। जब किसी सरकार के पास अपने दम पर स्पष्ट बहुमत नहीं होता तब हर विधायक की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। एक विधायक का इधर से उधर जाना सिर्फ एक सीट का मामला नहीं होता बल्कि पूरी सरकार की स्थिरता पर असर डाल सकता है। अब आइए ताजा विवाद पर। टीवीके विधायक एन इलैया राजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें कई बार पार्टी छोड़ने के लिए संपर्क किया गया। आरोप है कि बदले में 35 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई और दबाव भी बनाया गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ हुई और पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सामने आए बयानों के आधार पर पूर्व डीएमके मंत्री वी सांथिल बालाजी के भाई और अशोक कुमार का नाम सामने आया है। यही वजह है कि अब उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। एक एफआईआर दर्ज होना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। पुलिस जांच कर रही है, अदालत में सबूत पेश होंगे, उसके बाद ही तय होगा कि आरोप सही है या नहीं। अब सवाल यह है कि अगर यह आरोप साबित होते हैं तो मामला कितना गंभीर है। दरअसल लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था इस भरोसे पर टिकी होती है कि विधायक जनता के वोट से चुने जाते हैं, किसी आर्थिक सौदे का हिस्सा बनने के लिए नहीं। अगर कोई सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए बनाई या गिराई जाती है तो सवाल सिर्फ एक पार्टी पर नहीं उठता बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर उठता है। अब दूसरी तरफ डीएमके का रुख भी समझना जरूरी है। डीएमके लगातार यह दावा करती रही है कि टीवीके सरकार स्थिर नहीं है और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन इस मामले में पार्टी की ओर से इन आरोपों को लेकर क्या जवाब आता है उस पर भी सबकी नजर रहेगी। फिलहाल एक तरफ टीवीके सरकार इसे अपनी सरकार गिराने की कथित साजिश बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे मामले पर अपनी रणनीतिक के साथ आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर सरकार के पास बहुमत है तो फिर विधायक तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी? और अगर बहुमत नहीं है तो क्या आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में और बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं? गौरतलब है कि भारत की राजनीति में कई बार विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में ऐसे विवाद पहले भी सामने आ चुके हैं। इसलिए तमिलनाडु का यह मामला सिर्फ एक राज्य की खबर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसी बीच संजय राउत का भी बयान सामने आया है। देखें क्या कुछ कहा। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है, पुलिस सबूत जुटा रही है, अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति को दोषी मानना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता के वोट की होगी या फिर करोड़ों के ऑफर की।